जो जवाबदारी थी वहाँ की एक विधानसभा गौशा महल गोलकुंडा ज़िले में आता है, हैदराबाद का है। वहाँ 48 घंटा रहने का मौका मिला। वहाँ के मंडल की बैठक, ज़िले की बैठक, वहाँ के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ बैठकर उस विधानसभा की गतिविधि के बारे में जानकारी, अलग अलग समूह से मिलना और बातचीत करने का अवसर मिला। और 2 दिन आखिरी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मूलतः राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक होती है उसके बाद फिर पूरे कार्य समिति की बैठक होती है। तो प्रमुख हमारे नेतागण अलग अलग प्रस्ताव पे अपनी बात रखे। राजनाथ सिंह जी ने राजनीतिक प्रस्ताव पे चर्चा की, माननीय अमित शाह जी ने ये राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा बातचीत किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरी तरीके से मिला और नड्डा जी का विषय रहा। और कुल मिलाकर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप नीचे स्तर तक, ग्रॉस रूट तक ले जाने के लिए जो कार्य योजना बनी थी, अभी जो हम लोग बूथ स्तर तक गए थे और बूथों का गठन किए थे, अब उसका क्रियान्वयन करने का समय आया है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो गया है। 18 राज्यों में सरकार, मिली जुली सरकार भी बन चुकी है। पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा सांसद और विधायक बन गए हैं, और उसके बाद भी कुछ राज्य बाकी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उस शीर्ष पे नहीं पहुंच पाई है। उन राज्यों में कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य योजना बना सकते हैं, उसमें असम के उसमें जो ऐसे प्रांत हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक में तो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ है, अन्य राज्यों में हम इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, इस पर भी माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए सबको काम में लगना है, और ऐसे राज्य जहां हमारी सरकार नहीं है, हमको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं होती, वहाँ इतनी बड़ी बैठक में ये छोटी बातें, ऐसी चर्चा और ऐसा कोई संदर्भ ही नहीं है, अभी ना बातचीत है न चर्चा। वो तो छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के दिमाग की उपज है। ये उद्योगों में कोयले का संकट, जो आरोपी है रियाज, उनकी फोटो आई है लगातार, बीजेपी की सदस्यता भी उन्होंने वहाँ पर लेकर रखी हुई थी। आप भी ले सकते हो बीजेपी की सदस्यता। ऐसा है कि आप एक मिस कॉल करिए, आप सदस्य बन, वो तो सबके साथ फोटो खिंचाते हैं भाई। आजकल तो राष्ट्रीय नेता तो चलते चलते फोटो खींचते रहते हैं, कोई फोटो खींचने पे प्रतिबंध नहीं। मुख्यमंत्री इस पर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि साठगांठ है, संबंध है बीजेपी से। स्पष्ट करें, बोले हैं किसी को कोई स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये बड़ा साफ विषय है। हिंदुस्तान में एक ही राजनीतिक दल है जो सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण के खिलाफ पूरे दुनिया में जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही हुआ तुष्टीकरण के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान के खिलाफ हमने संघर्ष करके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति न की है न कभी करेगी। ये खुली किताब की तरफ दुनिया के लोग जानते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं की बीजेपी की। ये कांग्रेस के लोगों में वही भरा हुआ है, दूसरा कोई चीज़ सोचते नहीं। हाँ, उनका कार्यक्रम अभी घोषित हुआ है, और वो 15 तारीख को यहाँ विधायक और सांसद के साथ बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी, और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगी। तो 15 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम उनका छत्तीसगढ़ आने का है। जीएसटी की राशि को लेकर के एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। इस बारे में जीएसटी के बैठक में जाते नहीं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हैं। अरे बैठक में जाकर बातचीत करना चाहिए। दिन भर की बैठक होती है, 24 घंटा की बैठक होती है। बैठक में अपनी सारे मुद्दों में बात करें। यहाँ बैठे बैठे बैठक में जाना नहीं और चिट्ठी लिखना क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। वो तो काउंसिल की मीटिंग का इम्पोर्टेंस इतना ही है
कि जिनको बुलाया जाता है वो रहते हैं और अपने प्रस्ताव पे चर्चा कराते हैं। सर, खाद की कमी को लेकर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी केवल आरोप लगा रही है। खाद केंद्र से के जो ट्रेन का रोकी गई है कोयला परिवहन को लेकर, उसमें बराबर खाद परिवहन की पर्याप्त मात्रा छत्तीसगढ़ को दी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए व्यापारियों को 60% कोटा खाद का, डीएपी का और यूरिया सुपर फास्फेट दे रहे हैं। ओपन मार्केट में व्यापारी के पास ट्रकों में जाके खाद ले लो, सोसाइटी में एक भी बोरा खाद नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है सरकार, और ये सब मिली भगत का मामला है। केंद्र के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं। जो निर्धारित कोटा है साल भर का, और उसमें जो शुरू के 6 महीने में जो कोटा आना चाहिए उससे ज़्यादा खाद पहुंच चुका है। मैंने केंद्रीय मंत्री से भी बात की। नई पेंशन स्कीम के तहत जो राशि कट रही थी उसको लेकर लगातार राज्य से भी चिट्ठियां लिखी जा रही है, लेकिन वो वापस नहीं लौटाया जा रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर फिर से पलटवार किया है कि वो वापस लौटाना ही नहीं चाहते, और ऐसा जीएसटी की क्षतिपूर्ति हो चाहे नई पेंशन स्कीम में ऐसा कोई क्लॉज था ही नहीं, सब जानते हैं। जब उसमें प्रावधान ही नहीं है तो इसके लिए तकनीकी दृष्टि से प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए। सर, 3 साल में 45 हाथियों की मौत हुई है सर, मानव और हाथी द्वंद्व के बीच में। इसे किस नजरिए से देखते हैं? एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जो द्वंद्व बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर से जंगल के उन क्षेत्रों में जहाँ खड़ी फसल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बस्तियों में घुस रहे हैं। तो जो कॉरिडोर के निर्माण की कल्पना की थी, कॉरिडोर का निर्माण का काम हो नहीं पा रहा है, और कॉरिडोर में एलिफेंट के लिए पर्याप्त वातावरण का निर्माण हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उनके एविटेशन की व्यवस्था हो, चारे की व्यवस्था हो, ये कल्पना करके काम करना था, मगर उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। बीजेपी से मोहन मरकाम ने 11 सवाल पूछे हैं अग्नि पथ को लेकर। अब मरकाम जी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक दिन क्लास लगा देंगे। तो हैदराबाद से रायपुर लौटे हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, और एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों से बात कर रहे थे, पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में नहीं है अब वहां पर हमें मेहनत करनी है, यही तय हुआ है। हैदराबाद में हुई बैठक में और रणनीति बनी है, लंबे वक्त के लिए रणनीति बनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे की रणनीति बनाकर अब हमें काम करना है। जहां अच्छा प्रेजेंटेशन बीजेपी का नहीं है वहां पे अब हमें फोकस करना है, यही तय हुआ है मीटिंग में। यानी हैदराबाद में बीजेपी के जो बैठक हुई है उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर लौट आए हैं, जहां पत्रकारों से बात कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे।